गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज जो हमने 5-6 दिन पहले एक थ्योरेटिकल वीडियो प्रिपेयर की थी, आज उसकी हम प्रैक्टिकल लेकर आए हैं। जो हमारा टॉपिक था, हाउ टू ट्रांसफर डाटा वन कंपनी टू अनदर कंपनी, यानी एक कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, उस चीज को हम आपके बीच में लेके आए हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हम कंपनी को एक ओपन करेंगे और कंपनी के बाद हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो से जुड़े रहें और एक एक चीज हम आपके बीच में, आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं। टैली पर डबल क्लिक कीजिए और आप वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगा कि हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डाटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। केवल एक एक स्टेप को नोट करें और उसके पश्चात फिर से अभ्यास करें। जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए बेटर, आपको टैली समझने में आप सक्सेस रहेंगे। क्योंकि डाटा ये होता है कि जैसे कंपनी होती है तो हर कंपनी का जो लेजर हो, जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो अगले ईयर्स के अंदर क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग के रूप में ले जाना। बार बार हर वर्ष हमें नए लेजर बनाने की आवश्यकता ना पड़े। जो हमने लेजर बना दिए उसी लेजर पर हम उस पर वर्क करें। तो जैसे ही टैली ओपन होगी तो डाटा का मतलब क्या, कौन से डाटा जो ऑलरेडी आपके सिस्टम पर, आपके कंप्यूटर में जो आपकी कंपनी बनी हुई है, और उस कंपनी के डाटा को आप एक नई कंपनी में ट्रांसफर करेंगे। आप किसी और अनदर कंपनी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी प्रकार से समझाने के लिए हम एक नई कंपनी बनाकर और आपके डाटा को ट्रांसफर करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि नई कंपनी से, क्योंकि जो नई कंपनी होगी वो बिल्कुल उसमें कोई डाटा नहीं है। आपके सामने उस नई कंपनी को क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम एक नई कंपनी को बनाकर, उसमें मेन काम आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स। जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब मैं आपको ये कहूंगा, किसी किसी फाइल को कॉपी व पेस्ट करना। तो इसमें डाटा को ट्रांसफर कैसे करना है, हम वो डाटा को ट्रांसफर करके आपको दिखाएंगे। आप कोई भी कंपनी ट्रांसफर करने में जो ऑलरेडी कंपनी बड़ी होती है उस कंपनी को हम सिलेक्ट करते हैं। कंपनी का सिलेक्ट करने के पश्चात, जैसे आपने कंपनी को सिलेक्ट किया और उसके बाद सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट करने के बाद आप जो सारे डाटा होते हैं वो आपका डे बुक में होते हैं। तो सबसे पहले मैं, ऑलरेडी कंपनी इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले हम इस कार्य को शुरुआत करते हैं कि मैं कोई भी कंपनी सेलेक्ट करता हूं जो ऑलरेडी बनी हुई है और उसके डाटा न्यू कंपनी में आपको ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो मैंने, आप ऑलरेडी देख रहे हो बहुत ज्यादा कंपनी है यहाँ पर, तो मैं कोई भी कंपनी ले लेता हूं। एग्जाम्पल फॉर इट्स, मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सुपर प्राइवेट लिमिटेड, मैंने ये कंपनी ले ली। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इस कंपनी में जो डे बुक है, जो एंट्री है, वो मैं आपको नई कंपनी में एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप डिस्प्ले पे गए और डिस्प्ले पे जाकर आप डे बुक पर जितनी भी आपने इसमें वर्क किया है, पहले बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो ये सॉफ्टवेयर है ये एजुकेशनल है, प्रोफेशनल नहीं है। जिसके अंदर पूरे साल भर की एंट्री को चेक करना है तो ईयर चेंज किया जाता है, शॉर्टकट कमांड ऑल्ट F2 का यूज किया जाता है। लेकिन ये
बच्चों को सिखाने के लिए पर्पस में है, एजुकेशनल मोड, तो उसमें F2 का प्रयोग नहीं होगा। तो आप ये जो एंट्री देख पा रहे हैं, रेंट की, TDS, कैपिटल, सैलरी, इन एंट्रियों को मैं आपको एक नई कंपनी में आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले पे जाएं और डिस्प्ले पे जाके डे बुक पे जाएं। आप डे बुक पे चले गए, उसके बाद सबसे मेन एक्सपोर्ट करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड Alt E का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? Alt E का। जब आप Alt E का प्रयोग करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि हमारा प्रोसेस Alt E, जैसे ही Alt E का वर्क है, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर Alt E। तो सबसे पहले आप ऊपर लैंग्वेज देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एस्केप करना है। सबसे पहले एस्केप करेंगे, नो, क्योंकि हमें इसका एस्केप करना है। और एस्केप के बाद फिर हम आपको एक एक चीज समझाएंगे। अब आप दोबारा एक बार, सॉरी, डिस्प्ले पे गए, डे बुक पे गए, और इसको क्या करेंगे, Alt E का प्रयोग करें। Alt E, Alt E के बाद एस्केप का यूज करें। अब एस्केप का यूज करने के बाद एक्सपोर्टिंग डे बुक आपको शो कर रहा है, इसमें लैंग्वेज शो कर रहा है। एक लैंग्वेज डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज सिलेक्टेड ASCII ओनली, तो हम इसके अंदर डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आपका इसके अंदर किस किस के अंदर आपकी फाइल सेव हो सकती है, जैसे ASCII कोमा के अंदर, एक्सेल में, HTML में, JPG में, PDF में। लेकिन जब हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डाटा ट्रांसफर करना हो, तो आप XML का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? XML का। ठीक है, तो हम इसमें एंटर मारते हैं। अब एंटर मारने के बाद आपका जो एक्सपोर्ट लोकेशन कहाँ पर है वो आपको दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट लोकेशन किया, तो आप अब देखेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट लोकेशन, एक्सपोर्ट लोकेशन सी ड्राइव, प्रोग्राम, और आपका टैली ERP9 इसमें है। अब आप सबसे जो मेन चीज नोट करने की चीजें हैं, कोई भी फाइल हो, जैसे कि डेबुक .xml, आप इस फाइल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे डेबुक .xml, आप इसको किसी भी कोई नाम के साथ .xml का प्रयोग करेंगे और इस नाम को आप याद करेंगे, क्योंकि याद करने को जैसे ही हम दूसरी कंपनी में जब इसका एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ये नाम याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ एक नया नाम डाल देता हूँ, कि कोई भी डाल देता हूँ, कि आप टैली डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, टैली, टैली डाला मैंने यहाँ पर। अब टैली डालने के बाद ये किया हमने, सॉरी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टैली, हम इसमें क्या जाएंगे, हम जब हम नाम डालते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, टैली के अंदर हम जाएंगे तो जैसे कि हमने यहाँ सेलेक्ट किया था कंपनी, उसके बाद यहाँ पर हमने सुपर प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट किया था। इसमें थोड़ी हमारी डे बुक पे था, एक बार देख लेते हैं वही है। थोड़ा ये डे बुक पे था हमारा, तो इसको हमने जो शॉर्टकट कमांड बताई
OLT का प्रयोग किया था। OLT के बाद हमने एस्केप किया था या डिफ़ॉल्ट किया था या XML डाटा या प्रोग्राम, यहाँ पे मैं जो डाल रहा था जैसे कि टैली 123.xml, यहाँ पर आप यस क्लिक कीजिए। यहाँ आप डिटेल में चाहिए, आप किस तरह फॉर्म में चाहिए, फॉर्मेट में हमें डिटेल में चाहिए। उसके पश्चात आती है कि आप इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वोचर नंबर भी चाहिए, यस है। उसके बाद आपको 100 नरेशन चाहिए, उसके बाद 100 कॉस्ट सेंटर चाहिए, इन्वेंट्री डिटेल चाहिए और एडिशनल चाहिए। और आप जो भी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, 100 बैंक डिटेल वगैरह जो भी चाहिए, और वो आप डिपेंडेंट ऑल मास्टर। और आप यहाँ पर अब नीचे जो 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं, अगर आपको केवल अकाउंट्स ओनली की एंट्री लेनी है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करें, इन्वेंट्री ओनली की लेनी है तो इन्वेंट्री के नीचे वाला करें, और ऑल वोचर लेना है तो ऑल वोचर करें। तो मैं यहाँ एंटर मारता हूँ और ये आपका यस करता हूँ। अब आपको ये सीट आपकी ओपन हो गई। अब इस सीट को आपको क्या करना है कि माउस के माध्यम से इसको यहाँ जाकर आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं या Alt F4 का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको मैंने क्लोज किया। अब बिल्कुल आप इससे बाहर आ जाए, और बाहर आने के बाद आपको क्या करना है कि एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, एक नई कंपनी क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट मेनू होता है Alt F3। तो Alt F3 करें और एक नई कंपनी बनाता हूँ। एक नई कंपनी बनाऊंगा तो मैं नई कंपनी अपनी याद रखे पुराने, तो नई कंपनी बनाता हूँ मैं कोई भी, तो उसका नया नाम देंगे और उसके अंदर हम ये डाटा ट्रांसफर करेंगे। तो नई कंपनी हमें शो करनी चाहिए और जो ओल्ड है वो भी। तो थोड़ा सर्वर नेट ऑनलाइन वो चल रहा है साथ में। तो इसके अंदर जैसे अब नई कंपनी क्रिएट होगी तो क्रिएट के अंदर हम इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा हमारे पास कि यूटिलिटीज के अंदर हम जब जाएंगे तो उसके अंदर इंपोर्ट ऑफ डाटा काम करेंगे। अब एक्सपोर्ट किया, अब इंपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारा ये कंपनी क्रिएट हो जाए फिर हम आपको कैसे ऐसे ही जैसे आप कंपनी के ये कर रहे हैं ऐसे आप उसके अंदर लेजर भी कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है कि आपको डे बुक पे जाके या लेजर पे जाके तो उस पे जाके एस्केप यूज करेंगे और सेम वही प्रोसीजर है, पर आप जो उसका फाइल नेम देंगे उसके साथ .xml का यूज करेंगे और उसके आप उसमें बहुत आसान तरीका है इसमें। तो अब हम जैसे कि नई कंपनी बना लेता हूँ, एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कि मोबाइल कंपनी बना लेता हूँ मैं एक, और मैं यहाँ एंट्री मान लेता हूँ उससे, यहाँ मैं इंडिया यहाँ हरियाणा कर देता हूँ और कुछ नहीं कर रहा आपके सामने। और उसके बाद मैं एंटर करता जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी अगर मैं एक एक चीज़ चलूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं यहाँ ये नई कंपनी क्रिएट हो गई, तो जैसे ये नई कंपनी बनेगी उसके बाद हम आपको डाटा ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे कि कैसे आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है। एस्केप का यूज कीजिए। अब आप ऊपर देख पा रहे हैं यूटिलिटीज है या इंपोर्ट डाटा पे जाएं और आप यहाँ वोचर पे जाएं, और वोचर पे जाने के बाद यहाँ ये याद रखो कि आपने उस समय कंपनी का क्या नाम दिया था वो डाल लेंगे। अब तो यहाँ क्या डाल लेंगे, टैली 123.xml, क्लियर, और एंटर मारेंगे। आप इसको जैसे एंटर मारेंगे अब ये आपके